पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मिल मंसूख, कल रवाना होगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची से आने वाली बोलान मिल भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंसूख कर दी गई। गुज़श्ता रोज प्रेजेंट में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गई थीं। गुज़श्ता रात रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और उनके बेटे की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। नेवी सुकाम के मुताबिक मगवी असिस्टेंट कमिश्नर अपने बेटे गनमैन और ड्राइवर के साथ पिकनिक पॉइंट पर गए थे। मुसल्लह अफराद ने एसी ज़ियारत और दीगर को अगवा कर लिया था, जबकि गनमैन और ड्राइवर को छोड़ दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के रनियोर नाले में मट्टी का तौदा गिरने से 7 अफराद जाम बहक, 5 से ज्यादा जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद की नमाज़ जनाजा रनियोर पोलो ग्राउंड में अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात रनियोर नाले में मट्टी का तौदा उस वक्त गिरा जब मकामी रज़ाकार सैलाब से मुतासर वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत आज 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाएगी। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज शीमा, महमूद उल रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद और आलिया हमजा शामिल हैं। कराची में राशिद बिन नहास रोड पर ट्रैफिक हादसे के बाद 7 डंपर्स जलाने में मुलव्वस 18 अफराद गिरफ्तार। DIG वेस्ट इरफान बलोच का कहना है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज की मदद से मुलव्वस अफराद की शनाख्त जारी है। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मुलव्वस अफराद की निशानदेही के लिए टेक्निकल टीम काम करेगी। सिंध सूफियों की धरती कहलाती है। सूफियों ने हमेशा अमन और मजहबी रवादारी का दर्ज दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब कहा। सिंध हुकूमत ने तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला सिंध ने असम्बली में कौमी परचम लहराया। तमाम अरकान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद से डूंगा गली शहर रिहाइश पहुँच गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज पहले ही गिलियात में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में चहलू में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर दफ़ा 144 के तहत 1 हफ्ते के लिए डबल सवारी और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला के मुताबिक वॉल चौकिंग, इश्तियाल अंगेज तकारीर और काबिल एतराज़ मवाद की तशहीर पर पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर, गाड़ियों के काले शीशे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर भी पाबंदी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तक़बिल नहीं हो सकता। गज़ा की सूरत हाल दुनिया के बदतरीन ख़दशात से आगे बढ़ चुकी है। इसराइल बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। न्यूजीलैंड ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला न्यूजीलैंड की काबीना सितंबर में करेगी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। रियासत विस्कॉन्सिन में सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियां डूब गईं, हजारों घर बिजली से महरूम। मैक्सिको सिटी में भी शदीद बारिश, सैलाबी सूरत हाल। खराब मौसम के बाद सद्दे निगाह मुतासिर। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक हफ्ते से शुरू हुई बारिश पीर तक जारी रह सकती है। बिट शाह में शाह अब्दुल लतीफ बिठाई के उर्स का आखिरी दिन मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद बड़ी तादाद में जारी। इख्तितामी तकरीब में जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध तकरीब में लतीफ अवार्ड तकसीम करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया का कहना है कि डंपर्स को जलाने के वाक़े में 14 से 15 अफराद गिरफ्तार हैं। FB एरिया थाना और यूसुफ प्लाजा थाने के SHOs को मुअत्तल किया गया है। डंपर मालिकान को 3 माह का वक्त दिया गया था कि डंपर्स में ट्रैकर्स और पहियों के गिर्द सेफ्टी लगाएं।
गुजरावाला मॉडल टाउन में मुबैना तशद्दुद से मुलाजिमा जाँ बहक। वालिद का इल्जाम है कि उसकी बेटी पर तशद्दुद किया गया, जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। घर के मालिक और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। हाफिजाबाद में घरेलू मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद और जहर देकर कत्ल करने के इल्जाम में मकामी जमींदार समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान ने मकतूल वसीम को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद मुल्जिमान ने मकतूल को जबरदस्ती जहरीली गोलियां खिलाई। घड़ी जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी। तो मैंने समझे सस्ते वक्त में ली थी, जब सोना भी सस्ता होता था। अब सोने की कीमत आपको पता है पाकिस्तान में अब वर्ल्ड वाइड कितनी हो गई है। वो मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। यहाँ पे जो हमारे मेजबान है, इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और मेंबर कौमी असेंबली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम हो गए। चोर घड़ी छीन कर ले गए। गोल्ड प्लेटेड घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 84 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैर व तफरीह के लिए गए। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के 21वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले 3276 तलबा को डिग्रीज दी गई। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे तफवीज़ किए। कहा तलबा ज़ियानतदारी, मेहनत और रास्तबाजी को अपना शार बना लें। मिटियारी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सहरोजा उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध लतीफ अवार्ड तकसीम करेंगे। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग से 8 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि खालिस्तान पर 17 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ इलाके और दिल्ली खालिस्तान में शामिल हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल सिखों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खवातीन और बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तानी पॉप मौसीकी की सदाबहार आवाज हदीका कियानी को सालगिरह मुबारक। हुकूमत सिंध की तरफ से सक्खर के म्यूनिसिपल स्टेडियम में मार्का हक जश्न आज़ादी मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। राहत फतेह अली खान और आसिम अजहर समेत दीगर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शायकीन झूम उठे, आतिशबाजी से भी लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान है शान हमारी, पाकिस्तान है पहचान हमारी। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन बाकी। जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों की बहार, स्टॉल्स पर रश। कोई परचम और कोई झंडियां तो कोई बैच खरीदने में मसरूफ। जश्न आज़ादी मार्का हक पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए जहलम के बाजारों में खवातीन, बच्चे और नौजवान सजावटी सामान खरीद रहे हैं। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान का शानदार जश्न। 60,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। तकरीब में अमराती वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नायान बिन मुबारक आल नायान की भी शिरकत। शेख नायान बिन मुबारक का पाकिस्तानी कम्युनिटी को तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन। और दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। होम टीम को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला, जो उसने 10 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया।